कभी कभी इंसान गुनाहों में इतना डूब जाता है कि उसे लगता है अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हा, एक आयत पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनकर लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन बाद में उसी नाम को लोग अदब से लेने लगे। वो थे हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह। फुजैल एक खतरनाक डाकू थे। रात के अंधेरे में अमीरों के काफिलों को रोक लेते, बड़े घरों में डाका डालते। लोग कहते अगर फुजैल का नाम सुन लो तो समझो माल गया। लेकिन उनका एक अजीब उसूल था, औरत को हाथ नहीं लगाते, बच्चों को नहीं लूटते, बूढ़ों को नहीं लूटते, सिर्फ अमीर और जालिम लोगों को निशाना बनाते। जो माल मिलता, सोना चांदी पैसा, साथियों में बराबर बांट देते। यहां तक कि हर डकैती का हिसाब डायरी में लिखते थे। गुनाह कर रहे थे लेकिन आज यहाँ से इतना माल, हर डकैती का सिक्का डायरी में दर्ज होता था, उन्हें अंदाजा भी नहीं था। लेकिन सिस्टम के साथ। एक रात खबर मिली, एक जगह बहुत खजाना है। रेकी हो चुकी थी, प्लान तैयार था। फुजैल अपने साथियों के साथ अंधेरे में पहुंचे, लेकिन तभी एक झोपड़ी से कुरान की तिलावत की आवाज आई। आवाज इतनी सुकून भरी, इतनी दिल में उतरने वाली। फुजैल ठहर गए। इरादा चोरी का था, लेकिन कदम रुक गए। उन्होंने कान लगाकर सुना। तिलावत हो रही थी। क्या ईमान वालों के लिए अब वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से झुक जाए? बस ये आयत तीर बनकर दिल में लगी। ऐसा लगा जैसे अल्लाह सीधे उनसे बात कर रहा हो। क्या अब भी वक्त नहीं आया? उनका दिल कांप उठा। तलवार हाथ से गिर गई। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, वक्त आ गया, अब वक्त आ गया। वो रोते हुए वापस लौटे। साथियों ने पूछा, आज कितना माल मिला? उन्होंने कहा, आज मैंने बहुत बड़ा माल लूटा है। फुजैल, आज कितना माल हाथ लगा? ने अपने गुनाह लूट लिए हैं। आज से मैं तौबा करता हूं। और सच में उन्होंने तौबा कर ली। एक एक करके जिन लोगों का माल लूटा था वापस करना शुरू किया। दरवाजे खटखटाते लोग डर जाते, लेकिन वो कहते, डरिए मत, मैं ही फुजैल हूं, लेकिन आज मैं आपका हक लौटाने आया हूं। लोग हैरान रह जाते। तौबा के बाद उन्होंने इल्म हासिल किया, इबादत में डूब गए, रातें रोते हुए गुजारते। इतना रोते कि लोग कहते, इनके आंसू पत्थर को भी पिघला दें। वही फुजैल जो कभी डाकू थे, अब बड़े आलिम और वली बन गए। इतना ऊंचा मकाम मिला कि लोग कहते, वली एक कामिल। अगर फुजैल बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अगर एक आयत डाकू को वली बना सकती है तो शायद आज की ये वीडियो हमारी जिंदगी बदल दे। तौबा का दरवाजा आज भी खुला है। अगर आपको लगता है कि तौबा का वक्त आ गया है तो कमेंट में लिखिए, या अल्लाह, हमें माफ कर दे। वीडियो को शेयर कीजिए, किसी एक गुनाहगार तक पहुंचा दीजिए। हो सकता है वो अगला फुजैल बन जाए। ये वही फुजैल है जिसके नाम से लोग कांपते थे, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल पर पछतावा, सीने में डर। ऐसा लग रहा था जैसे हर गुनाह आज सामने खड़ा हो। आसमान की तरफ देखते हैं, आंख से आंसू गिरता है। तिलावत की आयत गूंजती है, या अल्लाह, मैं किस रास्ते पर था, क्या तू मुझे माफ करेगा? उस पल डाकू नहीं रो रहा था, एक गुनाहगार अपने रब से डर रहा था, और यही डर उसकी हिदायत बन गया। आज पहली बार मुझे लोगों का नहीं, अल्लाह का डर लगा है।